के बाद मेरे पास बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स की बुक का। और पहला जनाब क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं 2.1। इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द कंज्यूमर, द प्रोड्यूसर, कॉस्ट व्यू, मार्केट फोर्सेस। शाबाश। ये मार्केट फोर्सेस होती क्या है? वो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ये उस टाइम हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। फिर कहता जी द इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी रिप्रेजेंट्स, इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी रिप्रेजेंट्स अ मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंशंस, अ मिनिमम बाउंड्री ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंशंस, both maximum and minimum boundaries of individual intentions, neither a maximum nor a minimum boundary of individual's intention। इंडिविजुअल इंटेंशन का मतलब ये है कि जनाब जो बंदा चाहता है कि उसके पास इतनी डिमांड हो। तो देखिए बेटा, नॉर्मली जब भी हम लोग कोई कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, डिमांड कर्व आपके पास यही होती है ना बेटा? शाबाशी दे रहे हैं। डिमांड कर्व आपके पास बेटा यही होती है, ऐसे ही है। इस डिमांड कर्व को वो कहता है जी आपके पास ये तमाम कॉम्बिनेशन जिनकी प्राइस के हिसाब से डिमांड सेट की जाती है। तो कोई भी एक आपका जो इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम कितने डिमांड करेगा वो ये कर्व हमें शो करेगी। तो हकीकत में ये मैक्सिमम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंटेंशन। ओके बेटा, साइन क्या इशू है? सर ये तो मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम हुआ। इसके बाद देखिए बेटा आगे क्या कह रहा है जी, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी एक्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स है बेटा, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी ऑफ एक्स फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स विल, यानी कि एक कमोडिटी है एक्स, अगर उसका सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज करती है तो एक्स की डिमांड क्या करेगी? अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज करती है तो लोग क्या करेंगे? उस तरफ चले जाएंगे। तो हमारी एक्स प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो rise, fall, remain unchanged, both A and B depends on conditions, तो fall। इसके बाद कहते हैं जी all else equal if demand for a product falls greater than fall in supply। ले भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस तरह के क्वेश्चन आईक्यू में आते हैं। if demand for a product falls greater than fall in supply then which of the option will be correct option। जरा देख लेते हैं, अगर डिमांड सप्लाई की निस्बत ज्यादा कम होती है, क्या कह रहा है जी? इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई, मतलब दोनों में फॉल आ रहा है, डिमांड में भी और सप्लाई में भी, लेकिन सप्लाई में डिमांड में ज्यादा फॉल आ रहा है। सप्लाई का फॉल बेटा आगे की तरफ आएगा कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। दिस इज S1 सप्लाई का फॉल। डिमांड का फॉल नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, और ज्यादा है सप्लाई की निस्बत। तो पहले आपकी मार्केट थी ये, क्वांटिटी थी ये, अब नए आपका इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया बेटा? नया इक्विलिब्रियम आपके पास आ गया इस पॉइंट पे, प्राइस आ गई ये और क्वांटिटी आपके पास आ गई ये। आप देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई है, कम हुई है, और क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो गई है, ज्यादा कम हो गई है। तो देखते हैं बेटा कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं जी, ऑल एल्स इक्वल इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई देन व्हिच ऑफ द ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, price will fall with decrease in quantity। क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी, प्राइस भी। ओके जी। प्राइस will rise with increase in quantity, price will increase with fall in quantity, या price will fall with increase in quantity। तो प्राइस भी डिक्रीज करेगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी, तो ऑप्शन अल्फा। गॉट इट बेटा? अगर इस तरह का सवाल आ जाए जहां से आपसे ये पूछे तो आपने डायग्राम चुप के बना लेनी है, इसमें कोई बात नहीं है। ले भाई साहब आगे देखिए जी, ड्यू टू कोविड-19 वर्ल्ड हैज गॉन फॉर लॉकडाउन। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली in international market the prices for petroleum product has shown
historical cut along with less consumption of oil too. ये आप हम सब ने देखा है जनाब, पेट्रोल बिल्कुल नीचे की प्राइस पे आ गया था, ठीक है, ये वही बात कर रहा है। कहता जी इन इकोनॉमिक थ्योरी दिस इज नोन एज Fall in demand. contraction in quantities demanded, extension in quantity supply, fall in demand या fall in supply। Fall in demand। जी भाई साहब, प्राइस की वजह से इसकी डिमांड नहीं कम हुई थी, बल्कि कोविड-19 की वजह से इसकी डिमांड कम हुई थी, लॉकडाउन की वजह से इसकी डिमांड कम हुई थी, तो लिहाजा फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, ठीक है जी। इसके बाद कहता है जी आपके पास which one is not a precondition of law of demand। प्रीकंडीशन मतलब assumption, ये कौन सी चीज डिमांड के assumption नहीं है। नंबर 1 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये assumption में आता है, यस assumption में आता है, हमने पढ़ा था। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी आता है। वेजेस, पॉपुलेशन, जी, तो वेजेस जो है वो हकीकत में ये आपके पास नहीं आता। वेजेस इज पार्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2.7, क्वेश्चन 2.7 आपको कहता है which one is not a precondition of law of supply, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई के assumption में कौन सी चीज नहीं आ रही। ऑयल प्राइसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वेजेस, नन ऑफ द अबव। कौन सी चीज प्री कंडीशन नहीं है, which one is not a precondition। क्या वेजेस प्री कंडीशन है? बिल्कुल। इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्री कंडीशन है सप्लाई के लिए। ऑयल प्राइसेस का बेटा यहाँ पे आपके पास मतलब यही है कि प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेजेस भी आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑयल प्राइस यानी कि आपके पास जितने भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी चेंज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेबर की कॉस्ट जिसको वेजेस कहते हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है, वो ऑयल प्राइसेस भी हो सकती है, कुछ भी आपके पास हो सकता है। एक चीज ऐसी है जो कि आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई की assumption नहीं है, दैट इज इन कंज्यूमर्स इनकम। हमने कहा था कंज्यूमर इनकम का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, समझिए बात को, इसका ताल्लुक कंज्यूमर इनकम के साथ बिल्कुल नहीं है, सप्लाई का ताल्लुक है। फिर कहता है जी राइज इन डिमांड फॉर फेस मास्क ड्यूरिंग कोविड-19 इज टर्म्ड एज। फेस मास्क की डिमांड आपने देखा होगा, मास्क की जो डिमांड है, सर्जिकल मास्क की जो डिमांड थी कोविड-19 में एकदम से इंक्रीज कर गई थी, ऐसा ही है ना, और उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज कर गई। अब डिमांड इंक्रीज की वजह क्या थी, कोविड-19 या प्राइस? कोविड-19। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, राइज इन डिमांड, इनवर्स शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फेस मास्क, राइज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2.9 बेटा, Toyota Motors has shown historical decline in its sales during COVID-19. In economic terminology, it is known as, जी बेटा, एकदम से Toyota मोटर की जो सेल है COVID-19 की वजह से, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, तो उसकी सेल कम होगी, यानी कि उसकी सप्लाई कम होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल इन डिमांड, सॉरी फॉल इन डिमांड, इनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। जी तमाम की तमाम, चेंज, इनवर्ड शिफ्ट और फॉल तीनों हम लोग कहेंगे। इनवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड इनवर्ड शिफ्ट, डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं जी चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर आर डिस्क्राइब्ड एज। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई का, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव, शिफ्ट भी था, चेंज भी था, राइज और फॉल भी था, याद है। इसके बाद कहता है जी फॉल इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट ग्रेटर देन फॉल इन डिमांड विल कॉज। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी। अब क्या हुआ जी, आपकी सप्लाई जो है वो ज्यादा डिक्रीज कर गई है, तो सप्लाई अगर आपकी ज्यादा डिक्रीज करेगी तो फिर क्या होगा जी, देख लेते हैं अभी। लेट्स सपोज इस दफा आपकी जो सप्लाई है वो ज्यादा डिक्रीज कर गई है,
अगर आपकी सप्लाई ज्यादा डिक्रीज करती है और डिमांड आपकी कम डिक्रीज करती है तो क्या होगा? आपकी प्राइस बढ़ जाएगी लेकिन क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। ओके, तो देखिए बेटा हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फॉल इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन फॉल इन डिमांड ऑफ आ विल कॉज डिक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि दोनों के दोनों डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, या फिर इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी। तो डेल्टा जनाब इसका सही आंसर होगा। उसके बाद कहता है कि a price above than market price will show surplus। शाबाश, कि सप्लाई लोग ज्यादा करेंगे और डिमांड आपकी अल्टीमेटली कम होगी। फिर कहता है जनाब a support price or minimum price always set above the equilibrium price, below the equilibrium price, at equilibrium price, it depends upon elasticity। सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस, जी भाई साहब। रिजर्वेशन प्राइस जी सर, बिलो द मिनिमम प्राइस नाम से सेट की जाती है। इसका आंसर देखें। उसके साथ हम लोगों ने रीजन देखिए कि जरा इसकी रीजन चेक करें भाई साहब, रीजन क्या दिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 13 है ना? थर्टीन का देखिए भाई साहब, ए का मतलब क्या जी? अबव। आप लोगों ने कहा था जी मिनिमम, मैंने इस वजह से इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, जब भी कभी आपकी प्राइस सेट की जाएगी, याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट सेट करेगी या आपका कोई भी प्राइस जो है वो आपका कोई भी बिजनेसमैन सेट करेगा, तो वो हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर सेट करेगा। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो आपकी कर्व्स हैं, जो मार्केट फोर्सेस हैं, वो हकीकत में प्राइसेस अपनी फ्लक्चुएट करती रहती है, चेंज करती रहती है। लेकिन जब बिजनेसमैन अपनी प्राइस सेट करता है तो वो डिमांड और सप्लाई को नहीं देखता, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखता है। तो प्रॉफिट मार्जिन उसको हमेशा तब वहां से मिलेगा जो हमेशा उसकी इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस उसको मिलती होगी। दैट इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। यही चीज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बफर स्टॉक के कॉन्सेप्ट के अंदर, जो मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद बफर स्टॉक की तरफ मैं मूव करूंगा। तो बफर स्टॉक के कॉन्सेप्ट के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपको आइडिया याद करवाऊंगा कि बेटा इस तरह का हमने एमसीक्यूज पढ़ा था। सर, जो रिजर्व प्राइस होती है वो भी अबव द रिजर्वेशन प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो भी नॉर्मली मार्केट प्राइस से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन प्राइस। एनीवेज बेसिकली यहाँ पे चेक किया जा रहा है बफर स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बफर स्टॉक क्या होता है ये आप लोगों को इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए जी, rise in demand for leather in foreign market, the supply of beef will increase in domestic market. It will affect market for beef and क्या होगा भाई? देखिए फॉरेन मार्केट में लेदर की डिमांड ज्यादा हो गई, तो मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ, बीफ की सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि लेदर को हासिल करने के लिए हमें बीफ की जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर। इट विल इफेक्ट मार्केट फॉर बीफ। अब जाहिर बात है कि लेदर ज्यादा हासिल करोगे तो बीफ ज्यादा सप्लाई किया जाएगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड उतनी ही है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बीफ की सप्लाई बढ़ रही है, तो कहता है जी बीफ की मार्केट को इफेक्ट करेगा। और आपने बताना है कि इसका इफेक्ट कैसे करेगा या कितना इसका इफेक्ट आएगा। मतलब कि हमारे इस सिनेरियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को इंक्रीज करवाना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर लेदर की डिमांड बढ़ गई। अब जब लेदर की डिमांड बढ़ गई है तो लेदर को हम ज़्यादा बेचेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा लेदर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। अब ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास लेदर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिसका मतलब क्या है कि आप बीफ की जो है वो सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। जैसे ही बीफ की सप्लाई ज़्यादा होगी, बीफ की प्राइस उतनी है,
डिमांड भी बीफ की उतनी है, लेकिन सिर्फ सप्लाई ज्यादा हो रही है इस वजह से कि जो लेदर है, जो उसकी ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ये कम्प्लीमेंट्री गुड है, वो आपके पास, ये जो आपके पास बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पास उसकी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, आपकी सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करेगी। सिर्फ सप्लाई आपकी इंक्रीज करेगी बीफ की। तो सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा, डिमांड आपकी उतनी ही रहेगी, आपकी सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो नया इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पे आएगा, तो प्राइस आपकी डिक्रीज कर जाएगी बीफ की और क्वांटिटी आपकी बीफ की इंक्रीज कर जाएगी। ओके, फॉरेन मार्केट में लेदर की डिमांड बढ़ने की वजह से बीफ की सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ गई। अब ये डोमेस्टिक मार्केट में बीफ की जो सप्लाई बढ़ी है, ये प्राइस के बढ़ने की वजह से नहीं है, ये इस वजह से है कि आपके पास लेदर की डिमांड बढ़ गई है। तो जब आप सप्लाई बढ़ाएंगे तो शिफ्ट इन सप्लाई होगा, और सिर्फ सप्लाई में शिफ्ट आने की वजह से आपकी प्राइस जो है वो डिक्रीज और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या है जी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बीफ विल डिक्रीज, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बीफ विल इंक्रीज, प्राइस ऑफ बीफ विल डिक्रीज एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, ऐसा है जी बिल्कुल। और प्राइस ऑफ बीफ विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन सी ठीक है बेटा, सी, यानी कि 4 के ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जनाब आ जाइए, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बटर विल इफेक्ट द मार्केट फॉर मैर्गरीन, यानी कि सब्स्टिट्यूट। अगर बटर की प्राइस, बटर और मैर्गरीन आपस में क्या है जी, सब्स्टिट्यूट है। अगर बटर की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, अगर बटर की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो मैर्गरीन की प्राइस क्या करेगी, उसकी डिमांड क्या करेगी, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जरा एक दफा पढ़ लेते हैं, कहता जी अच्छा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसी के साथ क्या होगा, प्राइस भी आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर होता क्या है कि अगर एक चीज की प्राइस बढ़ गई है तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कहता है जी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मैर्गरीन विल डिक्रीज, price and quantity of margarine will increase, price of margarine will increase and quantity will decrease, price of margarine will decrease and quantity will increase। इसका आंसर क्या होगा जी, बी इसका आंसर। ओके बेटा, डिमांड की बेटा बात करते हैं। रेजर्वेशन प्राइस इज क्या होती है बेटा, मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, मैक्सिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट, मिनिमम प्राइस एट minimum price a producer is willing to get for its product, maximum price a buyer is willing to pay for its product। ये सप्लायर के साथ इसका ताल्लुक होता है। तो 4 दिन बफर स्टॉक को फिलहाल थोड़ा साइड पे रखिए, बफर स्टॉक अभी हमने पढ़ा नहीं है। अगला सवाल देखिए, which one is most important factor of reservation price, reservation price का फैक्टर या डिटरमिनेंट कौन सा है इनमें से, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिस्पोजेबल का मतलब होता है वो पैसे जो उन्हें खर्च कर लें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ अबव। जी, ऑल ऑफ अबव आपके रेजर्वेशन प्राइस को डिटरमिन कर रहे होते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, प्राइस डाइवर्जेंस, अच्छा कॉम्पैक्ट थ्योरम में इसको फिलहाल छोड़ें, ये भी अपने बाद में पढ़ना है। बफर स्टॉक भी जनाब फिलहाल छोड़ें, ये भी अपने बाद में पढ़ना है। इसके बाद कहता है जी, प्राइस कन्वर्जन ऑफ कोबैक, कोबैक को फिर से छोड़ दें, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। जी बेटा, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब आपकी लेबर एफिशिएंट हो चुकी है, अब आपकी लेबर ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। मतलब क्या करें जी, शिफ्ट इन सप्लाई कम टू राइट या लेफ्ट, राइट का मतलब क्या, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, तो राइट होगा। शिफ्ट इन सप्लाई कम टू राइट नहीं जनाब, शिफ्ट इन डिमांड फॉर लेबर कम टू लेफ्ट, जनाब डिमांड के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है। तो आंसर आपके पास क्या है जी, शिफ्ट इन सप्लाई कम टू राइट। ओके, अ सरप्लस इन गुड्स मार्केट विल डैश प्राइस, सरप्लस की वजह से क्या होगा, सभी जवान पढ़े, सरप्लस की वजह से क्या होगा भाई, आपकी प्राइस डिक्रीज करेगी। इंक्रीज किसका होगा भाई, प्राइस डिक्रीज करेगी, सरप्लस का मतलब क्या है,
कि अबव द मार्केट आपकी प्राइस चार्ज की जा रही है। हाँ प्राइस प्राइस क्या होगी? बिल का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक मार्केट में सरप्लस है। सरप्लस का मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, खरीदार थोड़े हैं, ब्रोकर ज्यादा है। ऐसा ही है, क्योंकि मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज की जा रही है। अब सरप्लस जब हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो इसकी वजह से प्राइस के साथ क्या सलूक होगा? आपकी प्राइस बाद में डिक्रीज करेगी, विल डिक्रीज। ठीक है, समझ बात की नहीं आई अब्दुल्ला? ओके, तो सरप्लस होता क्यों है और ये खत्म कैसे होगा? अगर मार्केट में सरप्लस है तो आपकी प्राइस डिक्रीज कर जाएगी, अगर मार्केट में शॉर्टेज है तो आपकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। देखिए बेटा, इसके बाद क्या कहता है? डिमांड फॉर लैंड इज, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं जी, डिराइव डिमांड है जी। और ये रिसोर्स डिमांड इसको कहते हैं, बी और सी दोनों आपस में, क्योंकि ऑप्शन मौजूद है तो दोनों आ जाएंगे। सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव स्लॉप, पॉजिटिव स्लॉप। चलें फिलहाल इसको भी जरा छोड़ें, ये इंशाल्लाह जब इलास्टिसिटी पढ़ लेंगे फिर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में बताएंगे। डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट बिकॉज ऑफ, इसको भी फिलहाल छोड़ें, ये भी क्वेश्चन बात आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटवर्ड शिफ्टिंग इन मार्केट डिमांड कर्व? जी भाई साहब, किसकी वजह से आपकी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है? इंक्रीज करती है। जी भाई साहब बताइए जरा। चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस, चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, चेंज इन सब्सिडीज, चेंज इन मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। जी भाई, अगर तो प्राइस की वजह से है तो फिर आपकी कर्व शिफ्ट नहीं होती, वो मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। ओके, इसके बाद देखिए जी, अराइजिंग डिमांड फॉर पेट्रोल, मोटरिस्ट likely to follow a rise in। जी भाई साहब, राइजिंग डिमांड फॉर पेट्रोल, अगर पेट्रोल की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो मोटरिस्ट जो है likely to follow a rise in, क्या करेंगे? प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार, प्राइस ऑफ स्टील, बस फेयर्स, मोटर व्हीकल टैक्स। भाई साहब, पेट्रोल की अगर प्राइस ज्यादा होगी तो किराया बढ़ेगा भाई, बस फेयर ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद देखिए जी, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लीमेंट्री टू कार्स? कौन सी चीज कार की कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं है? पेट्रोल, सीएनजी, नेविगेशन सिस्टम, आईफोन। आईफोन जी। द डिमांड फॉर फैशन गुड इज नॉट इफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ, इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एज, जेंडर। गिफन गुड याद है? गिफन गुड याद है कि नहीं याद? ये गिफन गुड को ही फैशन गुड कहते हैं, यानी कि जो आपका सोशल स्टेटस सिंबल बन चुका हो तो उसका ताल्लुक प्राइस के साथ वो इफेक्ट नहीं करती। प्राइस जितनी भी हो लोग खरीदते। हाँ, एज के हिसाब से, इनकम की इनकम ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से फैशन चेंज होते रहते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम वुड बी एक्सपेक्टेड? अगर चाय की कीमत गिर जाती है तो क्या होगा? अ फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफी, क्या कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी? अ राइजिंग प्राइस ऑफ कॉफी, कि क्या कॉफी की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी? अ फॉल इन डिमांड ऑफ, अगेन वही है सर, ये चेंज होना चाहिए। अगेन सी भी वही है, अ फॉल इन डिमांड ऑफ कॉफी। इधर होना चाहिए था राइस। राइज हाँ, ये अ फॉल इन डिमांड फॉर ड्रिंकिंग कप्स। हाँ जी भाई साहब, राइज अगर टी की प्राइस डिक्रीज करती है तो टी और कॉफी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट है जी। तो कॉफी की डिमांड डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि आपकी लोग जो है वो कॉफी से टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, इसके बाद देखिए जी, A good having negative income effect is called, यानी कि जो जिसका ताल्लुक इनकम के साथ नेगेटिव होता है, यानी कि इनकम बढ़ने से वो डिक्रीज करती है,
नॉर्मल, इंफीरियर, पब्लिक या मैरिड? inferior, इंफीरियर गुड। द पार्ट ऑफ आउटपुट विच नॉट ऑफर टू सेल इन द मार्केट, stop, स्टॉक जनाब, स्टॉक कहलाता है। ये फिलहाल इसको भी छोड़िए पेरिशेबल गुड्स के लिए। फॉलोइंग विल कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन मार्केट सप्लाई कर्व। जी भाई साहब, किसकी वजह से आपकी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब कम होगी। जी भाई साहब, किसकी वजह से? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। Increase in price of goods. प्राइस ऑफ गुड की वजह से मूवमेंट ऑफ द कर्व, और वैसे भी आपकी डिमांड जो सप्लाई है वो बढ़ती है। तो भाई साहब इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि सप्लाई का सेल का ताल्लुक इनडायरेक्ट टैक्स के साथ होता है, डायरेक्ट टैक्स के साथ ताल्लुक इसका नहीं होता, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद भाई साहब कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज बोथ इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑन अ प्रोडक्ट, फॉलोइंग विल बी इफेक्ट। इसको फिलहाल छोड़ें, इसके बाद इसको आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है जनाब, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन मार्केट? हाँ जी भाई साहब, गवर्नमेंट ने कह दिया कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आप चार्ज करोगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? मार्केट में क्या आ जाएगा? सरप्लस, शॉर्टेज, नो चेंज, नन ऑफ अबव। जी, अगर प्राइस सेट हो जाए मार्केट प्राइस से बिलो, तो मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा। दैट्स द रीजन, अगर आप कभी गौर करें तो हुकूमत जब चीज़ों की प्राइस कम करती है, खास करके पेट्रोल की प्राइस जब हुकूमत कम करती है, तो उस समय हड़ताल हो जाती है। दैट्स द रीजन। इसके बाद जी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम वेज रेट, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन लेबर मार्केट? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सरप्लस ऑफ लेबर हो जाएगी, डिक्रीजिंग लेबर डिमांड हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जनाब, गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब लेबर की जो प्राइस है ना, जैसे मार्केट प्राइस ही कहता है, जिसको छोड़ दो, कितने लेबर है कितने नहीं, इसको छोड़ दो, लेबर तो कम से कम आपने इतने पैसे देने हैं, यानी कि वो कम से कम जो मिनिमम प्राइस आपको पता है, तो नॉर्मली वो मार्केट प्राइस से अबव होती है। अगर वो मार्केट प्राइस से अबव है तो क्या होगा? अब लेबर आपको महंगी मिलेगी। जब आपको लेबर महंगी मिलेगी तो आप अपने लेबर की डाउन साइजिंग करेंगे, लेबर को निकालेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, ज्यादा लोग काम करने के लिए विलिंग हो गए क्योंकि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सरप्लस आ जाएगा। और तीसरा आपके पास जनाब क्या सिचुएशन है? डिक्रीज इन लेबर डिमांड, क्योंकि आपकी प्राइस ज्यादा तो लेबर डिमांड आपकी कम होगी, तो ऑल ऑफ अबव। कॉन्फैब अगला सवाल जनाब उसको छोड़ें, बफर स्ट्रोक अगला सवाल उसको भी छोड़ें। जी बेटा, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, डायग्राम जनाब उसने बनाई है और कहता है जी आपने बताना है कि मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व आपके पास क्या है? अ चेंज इन सीजन, अ चेंज इन प्राइस ऑफ ए, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। हाँ जी भाई साहब, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व किस वजह से होती है? प्राइस की वजह से होती है भाई साहब। तो प्राइस ऑफ ए, फिर क्या जनाब आपके पास एक्स गुड की जो डिमांड है, which of the following could cause an increase in price from P1 to P2? भाई साहब प्राइस को चेंज करने की, प्राइस का इंक्रीज होने की वजह क्या है? Arising wage rate, arising indirect tax, arising price of raw material, all of above, all of above। अगला जनाब एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज तो खैर नहीं है, वो आपके पास फिल इन द ब्लैंक है। कहता है जी सप्लाई कर्व ऑफ अ डैश, a dash good is always vertical, that is why changes in price of goods depends upon changes in dash b dash curve। ये क्या चक्कर है जनाब? ये क्या बातें मेरी उसने किया हमारे साथ? ये भी आपकी जो सप्लाई का वर्टिकल होना, हॉरिजॉन्टल होना, इंशाल्लाह आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक के मसलन साहिल कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो? ऑल ओके, चलें इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी।